ख्वाजा साहब, समाअत आज ही मुकम्मल हो गई। पहले आप लोगों का फुल कोर्ट का मुतालबा रहा। आज मुश्तरका तौर पर फारूक नाइक साहब ने जमातों की तरफ से कह दिया कि जी फुल कोर्ट का मुतालबा वापस लेते हैं, यही बेंच समाअत करे। समाअत मुकम्मल हो गई है। अब ये तो हो नहीं सकता कि 90 दिन से बियॉन्ड जाकर कोई भी अदालत की तरफ से फैसला आए, तो आपको फैसला मानना ही पड़ेगा। और एज ऑफ नाउ ये जो एतराज़ हो रहा है कि आप लोग इंतखाबात डिले कराना चाहते हैं, जो मरियम नवाज साहिबा का नारा है कि पहले इंसाफ हो, फिर ये इसलिए देखें, अगर कोर्ट जो है वो फैसला करती है इसमें इस सिलसिले में, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सुबह 11 बजे फैसला होना है। मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, ना किसी और कमेंट से जो है कोई उस पर करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक तो ये है कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों हमें कोई हेजिटेंसी नहीं है इलेक्शन करवाने की। बाकी जो लवाजमात जो है वो पूरे होते रहेंगे, वो दूसरे अदारों का जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सब। मगर फिर ये जो मामलात हैं कि वजारत ख़जाना कह रही हो कि पैसे नहीं है, वजारत दाखिला कह रही हो कि सिक्योरिटी नहीं है, ये मामलात नहीं हो रहे होंगे। देखें, ये तो अब गवर्नमेंट जो है उस फैसले के बाद देखेगी, बंदोबस्त करेगी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पैसे प्रोवाइड करने हैं, इस तरह दूसरी चीज़ें जो प्रोवाइड करनी है। लेट्स सी, लेकिन मैं तो एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसको मानना जो है, मेरा ख्याल है कि उसके लवाजमात जो है पूरे करने पड़ेंगे। सब। और जो आप लोगों का 2 जजेस पर एतराज़ था, उनमें से वो इस बेंच का तो हिस्सा नहीं रहे, मगर ऐसा नहीं है कि कोई उसके बाद कोई लाएअमल या कोई स्टेटमेंट सामने आया है। मगर चीफ जस्टिस का कम से कम आप ये स्टेटमेंट तो देख ही रहे हैं कि उनके वो बेंचेस का हिस्सा भी बन रहे हैं, आज भी एक बेंच का हिस्सा बने, तो ये एक स्टेटमेंट के तौर पर ही आप ले रहे हैं। फिर आगे क्या करेंगे? मेरा ख्याल है ये वकला की स्ट्रेटजी है ऐसी। मैं थोड़ा सा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, मैं कि ऐसे को मैं प्रीएम्प्ट ना कर दूँ एक कानून और जो आईनी पेचीदगियाँ हैं उनसे नाबल्द होना जो है, नाबल्द तो नहीं हूँ, लेकिन जितने जो वकला है हमारे वहाँ पे जो टीम है, तो सारी पार्टियों की मुझसे कहीं ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को जानती है। तो मैं एक पॉलिटिकल कमेंट दे के कोई पोजीशन जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा मुहतात होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आगे पीछे तो गैर मुहतात हो जाता हूँ, आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है। सब चाहे मैं, क्योंकि आप इस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहे, तो दूसरा जो मामला है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। अब इमरान खान साहब आज पेश भी हुए और ज़मानतें कराकर वापस चले भी गए, और क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है कि आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को रेस से बाहर करें, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो आप चाहते हैं, मगर वो रेस से बाहर होते तो नहीं नज़र आ रहा है। अगर अप्रैल में इलेक्शन होना है तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी मुकदमे में उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन आ जाएगी या कोई ऐसा फैसला आ जाएगा, तो इलेक्शन तो कैंपेन कर रहे होंगे और नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं होंगे। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है कि वो बाकायदा अदालतों पे हमला करते हैं। आज लोग मुसल्ला भी थे, उनमें से सैकड़ों लोग वो साथ लेके गए, अदालत का गेट जो है तोड़ दिया गया, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स का, अंदर लोग जिस तरह दाखिल हुए, नवाज शरीफ साहब का जिस वक्त पेशी होती थी और जिस तरह हमारी चेकिंग करके एक एक बंदे को, और बेशतर बंदों को 75% को एंट्री रिफ्यूज़ कर दी जाती थी। आज जो है जिस तरह एंट्री दी गई है, उससे पहले जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, उसके बाद जो आज जमान पाक में जो भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने कोई वहाँ पे ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश की है, चीज़ें उठाने की कोशिश की है, उनको भी मारा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये लॉलेसनेस की जो एक खुली छुट्टी है वो सिर्फ इमरान खान साहब को मिली हुई है तमाम फ्री कैंड की तरफ से। और इन हालात में आप देख सकते हैं कि जमानतें भी धड़ाधड़ उनकी हो रही हैं, केस भी बन रहे हैं, लेकिन जमानतें भी हो रही हैं। हमारी तो एक एक केस में जो है 4-4, 5-5 जमानतें, मेरे तो 3 बेंच तो टूट गए थे, लोग मेरा केस सुनने को तैयार नहीं थे। मेहरबानी है अदलिया की कि अल्टीमेटली अदलिया में कोई ना कोई ऐसे अनासर थे जिन्होंने मेरी जमानत सुननी भी और मेरी जमानत कर भी दी, नहीं तो 3 बेंच टूटे थे। और यहाँ तो प्लस्तर 6 महीने से नहीं उतर रहा, उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है, कोई मेडिकल कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देखिए कहाँ जाके रुकती हैं। वैसे मगर आज एक केस में जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसमें वो नहीं पेश हुए, तो जज साहब ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, तो क्या हुकूमत अब इस तरफ बढ़ेगी कि फिर गिरफ्तार करे? क्या करेगी हुकूमत? नहीं जी, अगर कानून हमें इजाज़त देगा, कानून अगर हमें इस चीज़ की जो है वो जो है एक किस्म का
प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म या एक इजाज़त प्रोवाइड करता है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, हम ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ में जो है हम हदूद नहीं क्रॉस करेंगे, जिस तरह हमारे खिलाफ मियां नवाज शरीफ से लेके मेरे जैसे वर्कर के खिलाफ जो हदूद क्रॉस हुई हैं वो नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। मतलब मगर उनका एक कॉन्फिडेंस है, जाहिर है, इसलिए वो इंतखाबात चाहते हैं और आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप तो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, इतने इलेक्शन आपने लड़े हैं, आपको भी नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो आपका पंजाब में जीतना अब आसान नहीं है, और यही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। देखें, मेरा ख्याल है कि बड़ा पेशेंस वक्त होगा कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सके। इलेक्शन का आप देखें, कराची में उन्होंने 14 सीटें नेशनल असेंबली की जीती हुई थी, 23 प्रोविंशियल असेंबली की जीती हुई थी। बल्दियाती इंतखाबात में उनके साथ क्या हुआ है आप खुद विटनेस हो उसके। मैं तो कराची नहीं उस वक्त मौजूद था, लेकिन आपने इस पर प्रोग्राम भी किया था, क्या हाल हुआ उनका। वैसे मगर पंजाब में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने देखा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। देखें, बाई इलेक्शन की उन्होंने इनकम्बेंट सीटें हारी हैं, बाकी जो जीती हैं वो उन्होंने इनकम्बेंट सीटें अपनी जीती हैं जिनमें उनकी ऑलरेडी मौजूदगी बस थी, जीती हैं। उन्होंने कोई नई सीटें नहीं आई, बल्कि नई सीटें उन्होंने क्लेम ही नहीं की। अपनी जो है जो उनके पास सीटें थी वो हारी हैं, 3 सीटें हारी हैं उन्होंने। वैसे मगर पंजाब में भी राजनपुर अपनी सीट उन्होंने निकाली है और अच्छा मार्जिन 51-52% वोट पड़ा है उनको, यानी कि 2018 का मेंटेन किया उन्होंने। बिल्कुल निकाली है। वहां पे पीटीआई वाला अनासर जो है कम है, वो अंसर कम है उसमें। वहां पे बेसिकली एक ट्राइबल है, ट्राइबल और फ्यूडल सोसाइटी है वहां पे चाहे पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वहाँ पे कोई आम आदमी या कोई आम शहरी जो है उसका जीतना महाल होता है। वो बड़े लोग जो है वहाँ पे जागीरदार जो है वो ही आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। तो खालिद साहब, फिर अगर किक इन करती है इस वक्त कैंपेन और इलेक्शन में बड़ा कम टाइम रह गया है और इमरान खान साहब जाहिर है उन्हें आज 3 मुकदमात में बेल मिल गई है, तो आप नवाज शरीफ साहब के बगैर पंजाब में इलेक्शन लड़ पाएंगे और कम्पीट कर पाएंगे या नवाज शरीफ साहब को आना ही पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे। कल दोपहर को ये क्लैरिटी आ जाती है तो कल शाम को फिर प्रोग्राम कर लेंगे सारी, ताकि मेरे ज़हन में भी क्लैरिटी आ जाए, मैं भी खुल के बात कर सकूँ। मैं भी जरा थोड़ा मतलब क्लैरिटी तो सूरत में आएगी कि कल सुबह फैसला आ जाए और फिर आपकी दोपहर में नवाज शरीफ साहब से मीटिंग हो जाए कि वो आ रहे नहीं आ रहे, और फिर शाम में आप आगे बता सके, तभी क्लैरिटी आएगी, वरना कैसे आएगी? नहीं, मैं कोशिश करूंगा मैं ये सारी चीजें जो है कल शाम को आपको बता सकूं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, नवाज शरीफ साहब के बगैर आप जीत सकते हैं पंजाब में, या फिर पीटीआई का पलड़ा भारी है, इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे हैं? ये नवाज शरीफ साहब आएंगे वो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी में हमें एक डिसएडवांटेज होगा। मरियम का एक एडवांटेज है, बिल्कुल, वो भी एक सिकाबंद चीज़ है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे वो कायद हैं, उनका एक अपना औरा है, एक अपना पॉपुलरिटी का ग्राफ है, उनकी अपनी एक तारीख है, उनकी कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम आदमी के लिए, एक आम वोटर के लिए बड़ी मैटर करती हैं। मगर 30% की महंगाई है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 30% की महंगाई, नवाज शरीफ साहब उसमें कुछ कर पाएंगे अगर आप भी गए तो, इस महंगाई के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ? लेकिन आम आदमी जो है ना समझने लग पड़ा है कि महंगाई किस वजह से हुई है। हो सकता है सारे ना समझें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ आज से 3-4 माह कबल के जो हालात हैं उससे हालात जो है बेहतर हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी इन इलेक्शन में। तो नवाज शरीफ साहब उसे कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? वो आ भी गए तो आपका जीतना मुश्किल है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मरियम के जो इस वक्त कन्वेंशन हो रहे हैं मुख्तलिफ डिवीजनल जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ डिवीजन्स में, आज साहिवाल में थी मेरे ख्याल है, कल परसों सरगोदा में थी, गुजरांवाला में भी 3 तारीख को होने वाला है। तो वो बड़ी पजीराई मिल रही है उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक जो है बड़ी मोटिवेटेड है। कोई अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी मुझे ख़तरे वाली बात जो है नज़र नहीं आती, लेकिन जो है कम से कम जो है नेगेटिव भी फैक्टर्स मौजूद हैं और उनको हमें काउंटर करना पड़ेगा।